नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया और फरवरी के महीने के स्टार्ट होने के साथ साथ हमें गुड़हल में कुछ ऐसे काम करने ज़रूरी होते हैं जिससे कि आप अपने अगले सीजन में, यानी कि अभी तो डोरमेंसी पे था, तो अब आप अच्छी तरीके से खूब सारी फ्लावरिंग ले सकें और आपका पौधा अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से ग्रोथ करते हुए चल सके। क्योंकि गुड़हल पे क्या है, अगर आपको उसी तरीके से आप रखेंगे जैसे आपने लगाया था तो फिर आपका पौधा उतना अच्छा नहीं चल पाएगा, ना ही उतनी अच्छी फ्लावरिंग दे पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका प्लांट एक लंबे समय से लगा रहता है तो नीचे यहाँ पर रूट बॉन्ड भी बन जाती है, उसको एनर्जी नहीं मिल पाती क्योंकि आपने गमले पे लगाया होता है। अगर इसकी जगह जमीन पे लगा है तो एक बार चांसेस ज्यादा होते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से उसमें फ्लावर्स वगैरह आते रहेंगे। लेकिन अब समझना यह है कि हमें क्या क्या करना जरूरी होता है इस फरवरी के महीने पे और कब करना जरूरी होता है। बात फरवरी की करें तो लगभग आपको ये देखना है कि आपके प्लांट्स में नए नए सूट्स निकलना शुरू हो जाए। यहाँ पर नए नए सूट्स निकलना शुरू हो गए हैं, नए ब्रांचेस, नई पत्तियां आने लगी हैं। उस समय आपको ये काम करने होते हैं जिससे कि आपका पौधा अच्छी तरीके से चल सके। इसी तरीके से हम इस गुड़हल में भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से नए सूट्स आना शुरू हो गए हैं, ये नए सूट्स आना शुरू हो गए हैं और कई सारी कलियां भी देखने को मिल पा रही हैं। लेकिन बहुत ही बेढंगा तरीके से गुड़हल हो चुका है और इसमें जो कलियां भी आ रही हैं बहुत दूर दूर आ रही हैं, उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है लेकिन एकदम से उड़ा नहीं देना है। तो ये तो कुछ बंदरों ने यहाँ पर ब्रेक किए हैं, जैसे कि एक हिस्सा टूटा हुआ है, इसको तो हम वैसे ही अलग कर देते हैं। वैसे इसको हमें ऐसे कट करना चाहिए जहाँ से जैसे ये यहाँ पर एक ब्रांच निकली हुई है इस तरीके से, तो इससे 3 से 4 इंच आगे का हिस्सा पकड़ करके ऐसे यहाँ से हमको कट करना चाहिए। जितना आप चाहते हैं कि उतना हमको, जिस हिसाब से आप शेप अपने पौधे का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको कट करना है। तो 3 से 4 इंच हम छोड़ करके यहाँ पर कट कर देते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको किस हिसाब से अपने प्लांट्स का शेप बनाना है, उसके हिसाब से आप कटिंग करिएगा। तो फटाफट इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। देखिए इस हिस्से को हम यहाँ से काट देंगे क्योंकि हम इतने पार्ट पे ऐसे करके हम इस ब्रांच बनाना चाहते हैं। हमेशा नोड एरिया से कट करेंगे, नोड एरिया छोड़ करके कट करेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से नई ब्रांचेस निकल सकें। तो फटाफट चलिए यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर ले, 3 से 4 इंच छोड़ करके ही हमें कट करना है। इससे यहाँ पर ये ब्रांच गई है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसी तरीके से ये ब्रांच नीचे से एक आई हुई है, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेंगे। ऐसे करके हमें अपने हिसाब से देख लेना है कि हमको अपने पौधे को कितना बड़ा रखना है। तो लगभग इस समय आप हमारा एक गुड़हल देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है। अब प्रूनिंग होने के बाद इसमें कुछ नई नई पत्तियां हैं, यहाँ से नए नए सूट्स निकलना शुरू होंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो भी आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। इसके साथ में जैसे ये दूसरा वाला हमारा प्लांट है, इस पर भी हम इसी तरीके से प्रूनिंग करना शुरू करेंगे। इसमें भी प्रूनिंग करके दिखाते हैं आपको करके, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने इस प्लांट की भी प्रूनिंग कर दी है, पूरा प्रून कर दिया है, यहाँ पर ये कट कर दिया है और अब यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी। जिस हिसाब से आप शेप एंड साइज अपने प्लांट का चाहते हैं उस हिसाब से आपको कट करना है। जैसे हमने यहाँ पर इसको कट किया है और इसको कट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी हमने ब्रांचेस काट के डाल दी हैं, इनका क्या करेंगे। तो आप इनसे नए प्लांट भी लगा सकते हो, जो कि हमने अपने प्रोपोगेशन वाले वीडियो पे बताया था। और ये दोनों के दोनों गुड़हल जो देख पा रहे हैं आप, ये 1 साल पुराने हैं। ये लास्ट ईयर हमने कटिंग से ही इनको ग्रो किया था। और आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वो भी आपको प्रक्रिया बता देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये गुड़हल आपको दिख पा रहा है, अब आप लगभग इतना हिस्सा ऐसे कट कर लेंगे और इस पार्ट को यहाँ पर कोई आप रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा नहीं भी लगाना चाहते हैं तो एलोवेरा जेल लगा करके इसको लगा दीजिएगा। कुछ दिन बाद इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। लगभग 15 से 20 दिन बाद इसमें नई पत्तियां आने लगेंगी और नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो गुड़हल नए तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से कटिंग के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली चीज। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से बना लिया है। अब दूसरा बड़ा काम क्या करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा
रूट बॉन्ड बन जाती है तो हम इसकी रूट बॉन्ड को निकालेंगे। वैसे आप ये काम तुरंत मत करिएगा, इस तरीके से आप कटिंग कर दीजिएगा। और कटिंग करने के बाद पौधे को धूप वाली जगह पर नहीं रखना है, आपको सैडी एरिया पर रखना है जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी आती हो लेकिन धूप डायरेक्टली ना पड़ती हो। तो इनको वहां पर रखेंगे जब नई पत्तियां बहुत सारी निकलने लगे। इसके बाद आपको दूसरा वाला काम करना है। तो हमारे पास ये 2 प्लांट हैं, तो हम एक प्लांट पे रूट वाला आपको करके दिखा देते हैं और दूसरे वाले प्लांट पे इस पे नहीं करेंगे। इस पे गुड़ाई करके इसमें हम यहाँ पर इसको फर्टिलाइजर दे देंगे। पौधे का रूट्स निकालने के लिए आपको जबरदस्ती वाला काम नहीं करना है, साइड से चारों तरफ से ठोकना है, नीचे से ठोकना है, तो ऑटोमेटिक ये रूट्स सहित पौधा बाहर आ जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर रूट करेंगे तो आपका पौधा सीधे डायरेक्टली खुल भी सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ठोक ठोक के हमें निकालना है। इस तरीके से सारा रूट बॉन्ड हमने निकाल लिया है, हाँप गए हैं। देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स नीचे इसमें गमले में आ गई हैं, क्योंकि गमला छोटा है इस वजह से बहुत ज़्यादा रूट्स हो जाती हैं। और जब ज़्यादा रूट्स हो जाती हैं तो पौधे की जो ग्रोथ होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि सारी पावर जो है यहाँ पर रूट्स खींचने लगते हैं, जिससे कि ग्रोथ डाउन हो जाती है और उस पर अच्छी तरीके से फिर नए सूट्स नहीं आ पाते। अब क्या करना है, हमको इसकी 50% मिट्टी हटा देनी है। जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं ये सब सारी की सारी रूट्स हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। ये सब हम रूट्स कट करके यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद ये इस तरीके से हम रूट्स यहाँ से कट कर देंगे। नीचे का आधा हिस्सा लगभग हम यहाँ से ये हटाने वाले हैं। इस तरीके से इसको हटा देंगे आधा हिस्सा, और फिर नई मिट्टी भरेंगे। नई मिट्टी भर करके उसमें हमको क्या क्या मिलाना है वो भी आपको बताने वाले हैं, कि जो मिट्टी आप बनाएंगे उस मिट्टी में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं करके। दोस्तों पौधे को तो हमने पूरी रूट बॉन्ड जो थी उसको हमने निकाल दिया है, इस तरीके से कम कर दिया है। और अब बारी है नई मिट्टी की। हमने यहाँ पर नई मिट्टी तैयार करी है। ये मिट्टी है, इसमें जो है हमने गार्डन सॉइल ली है नॉर्मल। इसके अलावा इसमें हमने गोबर खाद भी मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, ये वर्मी कंपोस्ट है, रिवर सैंड बालू भी मिला ली है, और ये है नीम खली। नीम खली भी हमने मिलाया है। अब इस पूरे के पूरे मिक्सचर को मिला करके हम इस पौधे को रिपॉट करने वाले हैं। तो इसको हम रिपॉट करते हैं, इसके बाद आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। इस तरीके से अभी हम पौधा अपना रिपॉट कर चुके हैं। इसमें नई सॉइल और नया फर्टिलाइजर सब कुछ डाल करके हमने यहाँ पर इसको तैयार कर दिया है। अब टाइमिंग है वाटरिंग की, तो अब इसमें हम ऐसे करके पानी भर देते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट टाइम पूरी तरीके से वाटरिंग अच्छी तरीके से कर देंगे, और इसके बाद इसको एक सैडी एरिया में उठा करके हमें रख देना है जहाँ पर छाया रहती हो। और 3 से 4 दिन बाद इसमें नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमको क्या करना है, फिर इसको उठा करके हम ऐसी जगह में रख देंगे जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप अच्छी खासी मिलती हो, और ये फिर नई ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस वाले गुड़हल की। तो इसको हम नहीं करने वाले, प्लस इसको क्या करेंगे, हम केवल इसकी गुड़ाई कर देंगे, और गुड़ाई करने के बाद हम यहाँ पर इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। फिर इसमें नई ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड नहीं बन रहा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड है, इसलिए हम इसमें नॉर्मली फर्टिलाइजर डाल करके छोड़ देंगे। साइडी एरिया पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया पे नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने गुड़हल को नया बना सकते हो। फरवरी के महीने में ये महत्वपूर्ण काम जरूर करिएगा, जिससे आपका गुड़हल बहुत अच्छा हो। बाकी अगर आप कटिंग्स ग्रो करना चाहते हो तो भी आप इस वक्त कर सकते हो। और ये जो काम है मतलब प्रूनिंग का और पौधे को तैयार करने का, ये फरवरी का बहुत ही बेस्ट टाइम होता है, जब टेम्परेचर 20 के आसपास होता है, या फिर आप उस समय करिएगा जब बरसात अच्छी खासी हो रही हो। लेकिन ये बेस्ट टाइम होता है। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।